वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में। आज हम लोग संयुक्त वर्ण के बारे में जानेंगे और उसका उच्चारण जानेंगे। तो आइए देखा जाए। मैंने बोर्ड पर कुछ द के संयुक्त वर्ण लिख रखे हैं और ह के संयुक्त वर्ण लिख रखे हैं। यहाँ सभी में द के साथ एक और वर्ण है, दो वर्ण है। इसमें एक आधा द है, एक आधा वर्ण है और एक पूरा वर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम पहले द को देखें। ये पहले द में, ये पहले वाले ये जो द लिखा है इसमें य साथ में है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? संयुक्त रूप से क्या पढ़ेंगे? द्य। द और य से मिलकर, आधा द और पूरा य से मिलकर बना है द्य। जो वर्ण के पद में जुड़ते हैं वो हमेशा पूरे होते हैं। तो यहाँ य पूरा होगा और द आधा होगा। बच्चे क्या समझते हैं कि यहाँ द पूरा दिख रहा है तो द पूरा है और य आधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वर्ण पद में जुड़े हैं, पैरों में जुड़े हैं, उसे पदेन कहते हैं। तो द में ये य जुड़ा है तो ये य पूरा है, जो पद में जुड़ा है, पैरों में जुड़ा है, वो वर्ण पूरा है और द आधा है। तो आधे द को हमने कैसे लिखा है? हल चिन्ह लगा के लिखा है। द धन य मिलकर द्य बना है। तो इसको उच्चारण कैसे करेंगे? द्य। अब कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम क्या देखें? सबसे पहले विद्या लिखते हैं। विद्या, देखिए ये द में य पूरा, तो इसलिए जो उच्चारण कर रहे हैं आधा द और य पूरा उच्चारण कर रहे हैं, विद्या। या देखिए पूरा उच्चारण कर रहे हैं, विद्या। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? वी और आधा द और या, विद्या। दूसरा एग्जाम्पल हम और क्या लिख सकते हैं? विद्यालय। विद्यालय, आधा द है और पूरा य है। और उदाहरण क्या लिख सकते हैं हम? उद्यान। ठीक, यहाँ विद्यालय को मैं मिटा देती हूँ ताकि इधर लिखने में आसानी हो हमको। अब जो दूसरा वर्ण है हमारा द, और ये द है और ये म मिलके, इसको क्या पढ़ेंगे? दम। दम, आधा द का उच्चारण होना चाहिए और पूरा म का। म पद में जुड़ा हुआ है, इसको पदेन म बोलेंगे, तो ये पूरा म है और द आधा है। तो इसका उदाहरण क्या हम लिख सकते हैं? पद्मिनी। पद्मिनी। और इसको कैसे लिख सकते हैं? किस तरीके से? पद्मिनी। तो हमको संयुक्त वर्ण इस रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? ये इस तरीके से लिखेंगे। और किस तरीके, और कौन सा उदाहरण हो सकता है? पद्म। ये द बनाया है और ये म बनाया है, तो ये क्या बन गया? पद्म। ठीक। अब तीसरा वर्ण है द और ध। ध पढ़ेंगे। द का उच्चारण बहुत थोड़ा सा निकले, आधा द और ध पूरा है। तो हम क्या क्या उदाहरण ले सकते हैं? शुद्ध। द में ये मैंने ध बनाया है, शुद्ध। प्रसिद्ध। प्रसिद्ध। फिर सिद्धि। सिद्धार्थ।
देखिए द में हमने ध मिलाया है, ठीक है। द में ध मिलाया है तो ये इस तरीके से ये संयुक्त वर्ण हो जाएगा। फिर द में व मिला है, द धन, ये द धन ध, ये द धन व और ये द धन द। आपको एक साथ इतने सारे संयुक्त वर्ण मिल जा रहे हैं द के। देखिए द में व जुड़ा है तो द्व बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द्वापर, द्वापर। फिर क्या लिख सकते हैं, द्वार। फिर क्या लिख सकते हैं, द्वादश, द्वादश। द्वादश यानी द्वादश ज्योतिर्लिंग बोलते हैं ना, 12 ज्योतिर्लिंग। फिर ऐसे और शब्द हम लिख सकते हैं, द्वंद्व, द्वंद्व। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। द में व जुड़ा है तो द्वापर, द्वार, द्वादश और द्वंद्व। अब द में द जुड़ा है तो क्या हम लिख सकते हैं, गद्दा। फिर लिख सकते हैं गद्दार, लिख सकते हैं मद्दे नजर। ये छ नहीं है, दो द है, तो हम कैसे लिख देते हैं, एकदम ये इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो आप सही से बनाएंगे तो हमें दो द ही दिखेगा, छ नहीं दिखेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी रनिंग में हम ऐसा लिख देते हैं। तो ये द में य जुड़ा हुआ है तो इससे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, विद्या, विद्यालय, उद्यान। द में म जुड़ा है तो पद्मिनी, पद्म। द में ये म जुड़ा है, यहाँ म पूरा है और द आधा है। ये सब में द के साथ जो वर्ण जुड़े हैं वो वर्ण जो नीचे जुड़े हैं वो पूरे हैं और द सब में आधा है। फिर इसमें हम लिख सकते हैं शुद्ध, प्रसिद्ध, सिद्धि, रिद्धि, सिद्धार्थ। फिर द में व जुड़ा है तो द्वापर, द्वार, द्वादश, द्वंद्व, द्वितीय। द में द जुड़ा है तो द पढ़ेंगे, गद्दार। देखिए दो बार द का उच्चारण हो रहा है, गद्दा, मद्दे नजर। अब हम ह में ह के संयुक्त वर्ण को देखें। ये ह में व जुड़ा हुआ है तो ह आधा है और व पूरा है। यहाँ देखने में आपको क्या लग रहा है कि व आधा होगा और ह पूरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ह आधा है और व पूरा है। तो इसका हम उदाहरण लिख सकते हैं, वे, वे। ह का उच्चारण यहाँ पहले करना है, वेल नहीं पढ़ना है, वेल। ह का उच्चारण पहले होना चाहिए क्योंकि ह वर्ण पहले आया आपका, तो वेल। फिर ये ह में य मिला है, ह आधा है और य, तो य। क्या पढ़ेंगे इसको, य। तो इसमें आपका बाह्य, ह में य जुड़ा है, बाह्य। फिर हम और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, बाह्य लिख दिया है और ग्राह्य। ह में यह जुड़ा है, बाह्य, ग्राह्य। ह में म जुड़ा हुआ है तो हम म का पूरा उच्चारण करेंगे और ह का आधा ह करेंगे, इसीलिए ह के नीचे हल चिन्ह लगा है। सभी जो आधे अक्षर है उसके नीचे हम हल चिन्ह लगाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ब्रह्मा। देखिए ह का उच्चारण पहले होगा
नहीं तो अगर हम ये पढ़ते हैं तो ये लिखेंगे ब्रह्मा, लेकिन ये नहीं है, क्या है वो, ब्रह्मा, ब्रह्मा, लेकिन जल्दी जल्दी बोलने में हम ब्रह्मा ब्रह्मा बोल देते हैं। तो ये क्या है, शुद्ध सही क्या है, ब्रह्मा। कैसे उच्चारण करेंगे, ब्रह्मा। फिर ब्राह्मण, 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 ब्राह्मण। अब ह में ल है, तो ह में कौन सा उदाहरण हो जाएगा, आह्लाद, आह, ह में ल बनाइए, आह्लाद, ह में ल, पहले ह का उच्चारण होगा आह्लाद, ह में न का उच्चारण है, यानी ह आधा है और न पूरा है। क्या हो सकता है इसका उदाहरण, चिन्ह। देखिए चिन्ह, चिन्ह हम लोग चिन्ह को बोलते बोलते क्या कर दिए हैं, हम तद्भव कर दिए, चिन्ह को हम ऐसे लिखने लगे, तो ये भी गलत नहीं है। अब ये तद्भव बन गया चिन्ह, तब चिन्ह को अगर हम बोलते हैं तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जो तत्सम शब्द है वो यहाँ जो ह में न लगा है, तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले ह का उच्चारण करेंगे, चिहन, चिहन, चिहन। ठीक, अगर इसको हम तोड़ के लिए दूसरे तरीके से लिखते हैं, जो किताबों में ऐसे भी लिखा रहेगा अगर, तो वो ऐसे लिखे रहेगा, ह के नीचे उच्चारण और न, चिहन, चिन्ह। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये संयुक्त वर्ण समझ में आ गया होगा। जो पद में लिखे हुए हैं पदेन वर्ण है वो पूरे पूरे वर्ण हैं, और जो ऊपर लिखे हुए हैं वो पूरे आधे हैं। तो आधे वर्ण को हमने कैसे प्रदर्शित करते हैं, हल चिन्ह लगा के हम वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो आधा अक्षर है, आधा वर्ण है। तो यहाँ द में य का हमने उदाहरण देख लिया, द के साथ म, द के साथ ध, द के साथ व, द के साथ द, और यहाँ ह में देख लिया, ह में व, ह में य, ह में म, ह में ल और ह में न। ये सारे उदाहरण, अगर आपको बहुत उदाहरण देखना है तो हम पूजा पाठ की किताब में, क्योंकि संस्कृत वाले वर्णों में ये सब ज़्यादा प्रयोग किए रहते हैं, आप शिव तांडव में देखेंगे तो इसके खूब सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। राम रक्षा स्तोत्र की बुक में देखिए बहुत सारे वर्ण मिल जाएंगे आपको। दुर्गा स्तोत्र की बुक में दुर्गा स्तोत्र पढ़िए तो उसमें आपको बहुत सारे वर्ण आपको इस तरीके से संयुक्त वर्ण वाले, अगर हम और उदाहरण खोजना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो हम उन किताबों में से बहुत सारे वर्ण को हम देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे, क्योंकि कई बार हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ में आता है। अब उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और आप इसका अभ्यास करिए तो सही से आप उच्चारण कर पाएंगे, और ऐसे ही आप और उदाहरण खोजिए और उसको पढ़िए, अभ्यास करिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। So please like and subscribe my YouTube channel and please forward and thank you for your watching.